सलामती रहमत करम और फजल की दुआ है मेरी आप और आपके अपनों के लिए। हम वोकेबलरी सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। हम सीएसएस और पीएमएस के तमाम तर सब्जेक्ट सेलेक्टिव और जो सेलेक्टिव हैं और जो कंपलसरीज हैं सब की हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे। 2-3 हज़ार अभी फ़िलहाल वोकेबलरी लेके चल रहे हैं। लफ्ज़ है जी स्वैथ। स्वैथ कहते हैं किसी भी चीज़ को बांधना, उसको लपेटना, उसको रैप अप करना स्वैथ कहलाता है। He came out of the hospital swathed in bandages. अब वो हॉस्पिटल से बाहर आया और उस पर तमाम तर पे बैंडेजेस लगे हुए थे। ही वॉज swathed in bandages। क्या था वो, उसको वन व्हीलिंग करने का कुछ ज़्यादा ही शौक था ना। मेरे हंसी इसलिए निकली क्योंकि दोस्त था वो शरारती सा था, तो इसी तरह swathed आया था वो, बस उस पर बहुत ज़्यादा बैंडेजेस से लगे हुए थे। सो दैट्स वाई। अगला लफ्ज़ है जी सिंपोजियम। सिंपोजियम कहते हैं किसी भी टॉपिक पे अपने दोस्तों, अपने कुलीग्स, अपने हम सब लोगों को, अपने जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल सेम होता है उनको इकट्ठा करके कोई इजलास करना, ठीक है, कोई कॉन्फ्रेंस करना, ठीक है, उसको कहते हैं। मतलब जहां पे सब लोग ओपिनियंस वगैरह दे रहे हैं, ऐसा नहीं है तकरीर जैसा नहीं है, बंदा स्टेज पे है बाकी सब लोग सुन रहे हैं। इट इज़ यूज टू बी समथिंग के जो सबकी जो है ना वो ओपिनियन वगैरह शामिल होती है। किसी खास मौजू पर लोगों को बुलाना और उनसे राय वगैरह लेना और उनसे बात करना। दे आर होल्डिंग अ सिंपोजियम ऑन पॉवर्टी एलिवेशन। वो ना एक सिंपोजियम, वो एक इजलास बुलाया हुआ उन्होंने किस पे, गुर्बत खत्म करने के बारे में। सिंथेसिस, वैसे हमारी ये कभी भी प्रायोरिटी में नहीं था, ठीक है, ऐसा तो पाकिस्तान में इजलास तो होता ही नहीं है। सिंथेसिस एक लफ्ज है जी, ये कहते हैं एमलगमेशन ऑफ द थिंग्स। इसका सिनोनिम होगा एमलगमेशन, किसी चीज को मिक्सअप कर देना, अमेजिश, मिलावट, इम्तिजाज, बहुत सी चीजों को मिलकर बनाना सिंथेसिस कहलाता है। ही डेवलप्ड अ न्यू थ्योरी बाय द सिंथेसिस ऑफ सेवरल अर्लियर थ्योरीज। उसने एक नई थ्योरी इजाद की है उन थ्योरियों में से जो थ्योरी उसने पहले बनाई हुई थी, मतलब सबको मिला के उसने एक नई थ्योरी बना दी है। दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस, द अमलगमेशन एंड द मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग एंड क्रिएटिंग अ न्यू थिंग। लफ्ज़ है टैबू। टैबू कहते हैं मजहबी ममानात को, मतलब मजहब जिस पे बात करने से मना करे, तहरीम को, हुर्मत से मुताल्लिक है। जो चीज़ ममनू हो, जो चीज़ हराम हो, उसको टैबू कहते हैं। सेक्स इज अ टैबू टॉपिक इन मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। आप जब भी देखेंगे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं, वहां पे सेक्स एक टैबू टॉपिक है। जबकि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है वहां पे सेक्स के बारे में बात करना इट्स टोटली नॉर्मल, और सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए सबको, ठीक है। सेक्स के फैलने में और सेक्स पे बात करने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, दोनों में बहुत फर्क है। और इट शुडंट बी अ टैबू, दिस शुड बी एजुकेशन एंड दिस शुड बी अवेयरनेस टू एवरीवन। बल्कि जिन लोगों को नहीं पता उनको ज्यादा इस पे बात करनी चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स। लफ्ज़ है जी टेक्टाइल। टेक्टाइल कहते हैं एनीथिंग जिसको छुआ जा सके, ये छूने से मुताल्लिक है, मतलब उसको ना महसूस पजीर हो, मतलब जो चीज़ थोड़ी सी महसूस हो रही हो, उसको टेक्टाइल कहते हैं। हिज पेंटिंग्स हैड ग्रेट टेक्टाइल अपील। उसकी जो पेंटिंग्स हैं उसकी अंदर बहुत टेक्टाइल अपील है, मतलब पेंटिंग ऐसे बनी हुई है, हम इस तरह हाथ ऐसे लग रहा है जैसे ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है, तो टेक्टाइल, हम उसे छू सकते हैं। मतलब अंदर वो इतनी 3D पेंटिंग नहीं जो होती, वो टेक्टाइल होती है। हमें लग रहा होता है यार यहाँ पे तो कोई खड्डा बना हुआ, लेकिन वो खड्डा नहीं होता, वो सारी पेंटिंग, सच सॉर्ट ऑफ पेंटिंग्स आर जो रियल लग रही होती हैं, ठीक है। बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग बाहर निकली हुई है। दो सॉर्ट ऑफ पेंटिंग्स यूज्ड टू बी द टेक्टाइल पेंटिंग्स। लफ्ज़ है जी टेंटलाइज। एक टेंटलाइज होता है, एक टेंटलाइज होता है, मतलब एस से भी वही माना है, जी से भी वही माना है। मतलब ये थोड़ा एक्सेंट का, और आपको पता है ना अमेरिकन और रशियन, अमेरिकन और बरतानवी जो अंग्रेजी है उसमें थोड़ा सा एक्सेंट का और थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। आई थिंक ये उसी से मुतालिक होगा। टेंटलाइज और टेंटलाइज दोनों का माना है ललचाना, तरसाना, किसी को लारा देना, ठीक है। गिव दैट डॉग बोन। उस कुत्ते को हड्डी दे दो। डोंट टेंटलाइज हिम। उसको ना यार ललचाओ मत, तरसाओ मत उसको ना, मतलब वो उसको तरसाओ मत, किसी चीज को ललचाना। लफ्ज है जी सफ्यूज। सफ्यूज कहते हैं किसी चीज में नहा लेना, उस चीज में डूब जाना, या उसका रंग होना, मतलब उस चीज जैसा, उस चीज का असर होना और उसी जैसा लगना, उसको कहते हैं। द इवनिंग स्काई वॉज सफ्यूज्ड विद क्राइमसन।
जो शाम का आसमान था ना, वो सफ्यूज था, वो नहाया हुआ था, उसको रंग चढ़ा हुआ था, उसको वो डूबा हुआ था, वो ऐसा लग रहा था जैसे वही है। क्या चीज? क्राइमसन। क्राइमसन कहते हैं करमजी रंग को, ठीक है, जो गहरा सुर्ख रंग होता है ना। शाम का जो आसमान था ना, दैट वाज सफ्यूज्ड विद करमजी सॉर्ट ऑफ रंग। लफ्ज है जी सल्ट्री। सल्ट्री दोस्तों कहते हैं बहुत ओप्रेसिव हीट को, जिसमें ह्यूमिडिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है, मतलब हबस को कहते हैं ना, जिसमें बहुत ज्यादा, आपको पता है कि सावन भादों के महीने के बाद एक ऐसा टाइम आता है जिसमें हवा ही नहीं चल रही होती, बहुत गर्मी सी होती है, बहुत हबस सी होती है, बहुत ज़्यादा वो सफोकेशन वाला सिनारियो बना होता है। इवन यू आर स्टैंडिंग समवेयर आउट, तो हवा ही नहीं चल रही होती, बंदे को बैठे बैठे छाँव में पसीने आ रहे होते हैं, उसको सल्ट्री कहते हैं। इट वॉज सल्ट्री समर आफ्टरनून वेन वी रीच लाहौर। जब हम लाहौर पहुंचे ना, तो भाई क्या सूरत हाल होगी वहां पे, सल्ट्री हबस वाला गर्मियों का महीना था। लफ्ज है जी सप्लैंट। सप्लैंट कहते हैं किसी भी चीज को बरतरफ कर देना, उसको दूर कर देना, उसको निकाल के किसी चीज को रिप्लेस कर देने को कहते हैं। इसका सही माना है रिप्लेस, इसका सिनोनिम है रिप्लेस, ठीक है, किसी चीज को निकाल के कोई और चीज अगर उसकी जगह पे ले लेगी, दैट वुड बी सप्लैंट। इन मोस्ट ऑफ ऑफिसेज द टाइपराइटर हैज नाउ बीन सप्लैंटेड बाय द कंप्यूटर्स। अक्सर ऑफिसेज के अंदर जो टाइपराइटर है ना, वो जो है कंप्यूटर से सप्लैंटेड हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। अगला लफ्ज है जी सुप्रेनुएट। सुप्रेनुएट कहते हैं किसी भी पुरानी चीज को, पुराने काम को, बात को, पुरानी किसी भी चीज को, उम्र रसीदा को, जो फरसूदा हो चुकी हो, ठीक है, मतलब ऐसी चीज जो कि अभी आज के दौर में एप्लीकेबल, कोई आइडिया हो सकता है जो आज के दौर में एप्लीकेबल ना हो, कोई उसूल, कोई रूल, कोई रेगुलेशन हो सकती है, कोई जो है ना वो मैक्सिम हो सकती है, कोई ज़रबुल मिसाल हो सकती है। सुप्रेनुएट इज एनीथिंग विच कैन नॉट बी एडजस्टेड, विच बिलोंग्स फ्रॉम द पास्ट एंड कैन नॉट बी एडजस्टेड इन प्रेजेंट। नो वन सपोर्ट्स दीज सुप्रेनुएटेड पॉलिसीज। भाई कोई भी इन पुरानी फरसूदा बोसीदा जो है ना वो कदीम पॉलिसियों पे को सपोर्ट नहीं करता।